हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट देख रहे थे ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम लोग जो पढ़े थे उसको यदि आप ध्यान दें तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बताया गया था आपको, बहुत ही सिंपल वे में, और ज़्यादा कोई माथाफोड़ी करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि वहाँ पे आपको कुछ और बातें बताई गई थी, जैसे मतलब ऑक्सो एसिड्स, है ना। तो ऑक्सो एसिड्स का हम लोग क्या निकाले थे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं जिस क्वेश्चन के ऊपर, वो क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन क्या था पहले बता दूं उसके बारे में, और उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। आप लोग थोड़ा सा जो हम लोग बेसिक पढ़े थे उसमें ध्यान देना है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज लिखवाया गया था। जैसे हाइड्रोजन ले तो 2 पॉइंट कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन ले तो 3.5 होता है। सल्फर ले तो 2.1 होता है। तो इस तरह की कुछ बातें एक टेबल बना के आपको बताई गई थी। उन बातों पर आप लोग यदि ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे, तो फिर आप जो है आसानी से जो यहाँ पे कंडीशन टाइप का जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजी होता है। जैसे क्वेश्चन आपका बराबर पूछता है जो है आपका, जैसे आपको पूछा जाए, जैसे वाटर ड्रिंक करते हैं हम लोग, रोज पीते हैं ना पानी, है ना। H2O होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, H2O वाटर ही है, और एक H2S है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझें आप लोग। ये H2O वाटर है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जो आपका H2O है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन ये आपका गैस अवस्था में पाया जाता है। ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मतलब वाटर इज फाउंड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन लिक्विड स्टेट, बट H2S फाउंड इन गैस स्टेट या गैसियस स्टेट। वाई, व्हाट इज कॉज, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। अब ये क्वेश्चन आप बोलिएगा सर ये क्वेश्चन अराइज क्यों हुआ, नेचर में पाया जाता है तो पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिफिक रीजन आपको पता होनी चाहिए। इसका कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, या फिर एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या प्रूफ मिला कि ये क्वेश्चन अराइज किया गया है, इसके बारे में यदि हम सोचें तो देखिए सिमिलरिटी यहाँ पे क्या है कि दोनों में जो है हाइड्रोजन पाया गया है। मतलब H2O में भी, H2O में देखा जाए तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और H2S में भी देखा जाए तो इसमें भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो रही बात सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें तो इसके बारे में यदि हम बात करें बच्चे, तो ये आपका 16 ग्रुप एलिमेंट है। क्वेश्चन पूछने के पीछे कारण होता है, ये तो कॉमन हो गया, H2H2 क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। लेकिन आपका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा क्या, आप ध्यान देंगे कि दोनों में H2 तो है, लेकिन आपका ऑक्सीजन और सल्फर जो है, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों 16 ग्रुप एलिमेंट है। ओके, तो जब 16 ग्रुप एलिमेंट है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 और वैलेंसी होता है -2 बोल सकते हैं या 2 बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 बोल सकते हो या 2 बोल सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2, या फिर वैलेंसी बोले तो 2 बोल सकते हैं, या 2 -2 इसलिए चूंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। चूंकि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, आपको पता है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है नोबल गैस बोला जाता है, इनर्ट गैस बोला जाता है। और कोई भी एलिमेंट रिएक्शन इसीलिए करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी को गेन कर ले, मतलब स्थायी होने के लिए रिएक्शन करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन के द्वारा गेन किया जाएगा इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली यदि देखा जाए सल्फर में तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, और इसका वैलेंसी देखा जाए तो 2 होता है। अलग यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे देखा जाए तो मतलब देखेंगे आप लोग तो होता क्या है कि इसको -2 बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे चलेगा। तो ऐसा इसलिए चूंकि दोनों ही आपका 16 ग्रुप एलिमेंट है और दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी सेम है।
सल्फर का अलग अलग कंपाउंड के केस में देखा जाए तो उसका वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आ सकता है, लेकिन इस केस में H2S के केस में -2 ही होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। मतलब सेम खानदान का है, सेम ही फैमिली का है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन अलग अलग हो रहे हैं। इसका कारण, तो कहने का मतलब दोनों को तो सेम स्टेट में रहना चाहिए। जब सब कुछ सिमिलर है, ग्रुप सेम है, सेम ग्रुप में पाया गया है ना, दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी सेम है, तो स्टेट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका रीजन आपको बताना है क्यों नहीं होता ऐसा। दोनों लिक्विड स्टेट में यदि सेम टेम्परेचर प्रेशर में रखा जाए तो दोनों ही आपका सेम स्टेट में क्यों नहीं रहता है, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम क्यों नहीं हो जाता है। तो कारण है बच्चे, यहाँ पे जो बनता है HO बॉन्ड बन रहा है और इसमें बन रहा है SH बॉन्ड। HO बॉन्ड या OH बॉन्ड बोल सकते हैं, H बॉन्ड या SH, यहाँ तो SH बॉन्ड बोल सकते हैं या OH बॉन्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पोलैरिटी के बारे में बात करें, सॉरी, जैसे भी लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। OH बॉन्ड बोलिए, तो यहाँ पे पाया गया है OH बॉन्ड है इसमें। तो कहने का मतलब ये इसका पोलैरिटी यदि देखा जाए तो ये मोर पोलर होता है, मोर पोलर, अधिक ध्रुवीय होता है, और ये होता है लेस पोलर, लेस एज कंपेयर टू OH। ऐसा क्यों? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये लेस पोलर है मतलब कम ध्रुवीय होता है, ये अधिक ध्रुवीय, यही कारण है यहाँ पे, यही इसका कारण। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन का होता है 3.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। यदि सल्फर का बात करें तो 2 पॉइंट कितना होता है 5 और इसका 2.1। दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो इसका डिफरेंस ज़्यादा आएगा, इसका कितना आएगा, ज़्यादा आएगा, है ना। तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1.4 आएगा, 1.4 आएगा। लेकिन यहाँ पे जब निकालेंगे तो 0.4 आता है, याद रखिएगा। 3.5 में माइनस कीजिएगा 2.1 कितना आएगा, 1.4 आएगा। यहाँ पे 1.4 आ रहा है और यहाँ पे कितना आएगा, 0.4 आएगा। तो कहने पोलैरिटी देखा जाए, पोलैरिटी किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका पोलैरिटी क्या है आपका, ज़्यादा है। तो ज़्यादा पोलर होने के कारण ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। कारण मिल गया आपको, आंसर मिल चुका है कि यदि आपको कोई पूछे कि H2O जो है आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन H2S जो है गैसियस स्टेट में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। इसका कारण है कि जो H2O में OH बॉन्ड होता है वो ज़्यादा पोलर होता है एज कम्पेयर टू SH बॉन्ड। ओके, वाई ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज आप बोल सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर एंड हाइड्रोजन गिव 0.4 बट वी गेट हियर, हम लोग यहाँ जो मिला, यहाँ पे हमें जो प्राप्त हुआ है यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.4 आ रहा है, 1.4 आ रहा है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस निकालेंगे तो OH का ज़्यादा आएगा और SH का कम आएगा। तो जो लेस पोलर होता है वो एक्चुअली गैसियस स्टेट में ही पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ये आपका क्या है, मोर पोलर है, इसलिए लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक कारण और बोल सकते हैं यहाँ पे, एक कारण और क्या बताया जा सकता है यहाँ पे, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे OH जो बॉन्ड है वो बनाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं है, SH के बीच जो बॉन्ड बना है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोल सकते इसको आप, इसको SH को आप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोल सकते। तो SH जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। दूसरा कारण बता रहे हैं, दूसरा रीजन बता रहे हैं, यदि आपको पोलर के बारे में याद नहीं है, ऐसे तो बोल सकते हैं कि OH H2O में OH बॉन्ड जो है ज़्यादा पोलर होता है और H2S में SH जो है ये कम पोलर होता है, ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे बात ये है कि बोल सकते हैं कि H2O में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है लेकिन आपका H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, जिसके वजह से आपका जो है H2O लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है, परंतु आपका H2S जो है गैस अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से दो रीजन आपको मुख्य बताया। यदि ये क्वेश्चन आए तो इसको बना के आप आराम से लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि H2O में OH बॉन्ड जो है पोलर होता है, ज़्यादा पोलर होता है एज कम्पेयर टू H2S में जो SH बॉन्ड होता है उसके तुलना में। दूसरा कंडीशन आप बोल सकते हो
कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है OH के बीच, परंतु H2S में SH के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आपको बता चुके हैं कि हाइड्रोजन यदि H यदि किसके साथ, फोन के साथ, फोन मोबाइल फोन नहीं, ये वाला फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ दिखे तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग होता है, उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जो कि नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, आपका सॉलिड स्टेट में जब पढ़ाया गया था वहाँ भी देखे होंगे कि हाइड्रोजन यदि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनाता है तो इसके बीच का जो बॉन्ड है उसका नाम है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। और जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो लिक्विड, एक्चुअली देखा जाता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि उसका पोलरिटी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। ओके, तो इस तरह से हम आपको जवाब दिए कि H2S जो है आपका गैस अवस्था में क्यों पाया जाता है, जबकि सेम खानदान का है H2O, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों का खानदान सेम है, दोनों का वैलेंसी सेम है, तो एक्चुअली दोनों को सेम स्टेट में होना चाहिए। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी दोनों के पास क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब एक तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कुछ कंडीशंस है उसको याद रखना आपको ज़रूरी है, और यदि याद रहेगा तो ये 2 मार्क्स में पूछते हैं क्वेश्चन, आसानी से जवाब दिया जा सकता है। 2 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, किसी का भी जवाब आप दे सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाए और हम लोग इसको लिख लेते हैं। ऐसे तो बता दिए, आप खुद से लिख सकते हो, लेकिन परंतु बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आएंगे कि सर पूरा इसका लैंग्वेज नहीं बताया। तो चलिए लैंग्वेज भी लिखवा देते हैं आपको, आप दुखी ना हो, मायूस ना हो, उदास ना हो। ओके, तो चलिए आप कॉपी कलम लिख के बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, प्यारे बच्चे, तो मैंने जो अभी बताया था अभी उसको बच्चे यदि ध्यान दिए होंगे तो ये जो बहुत बड़ा लैंग्वेज दिख रहा है कुछ नहीं है। जैसे कोई कहानी आपको समझ में आ जाती है तो फिर उसको आप आराम से लिख सकते हैं ना, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। और केमिस्ट्री में यदि लैंग्वेज पोर्शन है तो वहाँ पे आपको सिर्फ फोकस करना है, कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको याद रखना है। वो यदि आपको याद हो गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अभी जो हम लोग पढ़े थे उसी को इसको लैंग्वेज में मैंने लिखा। जो आपको अभी बताया गया था, शॉर्टकट बताया गया था, उसको लैंग्वेज में मैंने लिखा और आपको समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करते हैं। और दूसरी बात है कि अब लैंग्वेज में भी लिख दिए तो और ज़्यादा आपको बेहतर हो गया है, क्योंकि लैंग्वेज में भी सीख लेंगे आप लोग। तो लैंग्वेज लिखना बहुत आसान होता है, वही बोले ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है, उसके बाद बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। वही क्वेश्चन था आपका, वाई इज H2O ए लिक्विड एंड H2S ए गैस। H2O एक द्रव है और H2S एक गैस है, क्यों? यहाँ पे सिंपल बात बोल रहा है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि H2O एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट बट H2S एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। सॉरी, H2O, why H2O exist in a liquid state but H2S exist in a gaseous state। वही क्वेश्चन है, H2O एक द्रव है और H2S गैस है, एक गैस है, क्यों? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ भी चुका है। तो आप ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताए थे, पोलर नॉन पोलर बताए थे, है ना। उसके बाद फिर बताया गया था हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया गया था। 3 कारण आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम में लिखने के लिए। एग्जाम में लिखने के लिए ये 3 कारण बहुत ही जरूरी है, जो आप इसके सहायता से लिख सकते हो। बस ध्यान रखना क्या लिखा है, द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर। दैट इज, इसको क्या पढ़ेंगे, दैट इज OH bond is more polar than SH bond. That's why H bonding is present in H2 molecules but absent in H2S. Okay. Thus, a strong intermolecular interaction cause water to exist as liquid, but due to weak van der Waals force, H2S exist as gas. This is language. ये आपका लैंग्वेज है। और यहाँ पे आपको अभी बताए थे कि भाई H2O में
आपका OH वो ऑक्सीजन और इसके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है डिफरेंस है, वो अभी बताया गया था। ऑक्सीजन का होता है 3.5 माइनस हाइड्रोजन का 2.1, कितना आएगा 1.4 आता है। यदि हम बात करें H2S का, तो SH बॉन्ड में अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN का डिफरेंस निकालेंगे तो इसका होता है 2.5, इसका होता है 2.1, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आएगा आपका कुछ आप बोल सकते हैं 0.4। आप डिफरेंस देख सकते हो, OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है 1.4। ओके, साफ साफ दिखा है, वे समझा रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझा रहे हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहला पॉइंट, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर। मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है किससे ज़्यादा होता है, आपका H2S में SH में जो आपका विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है उससे ज़्यादा होता है। क्यों होता है आपको साफ साफ यहाँ बता दिए कि वो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5। जब लेसन शुरू हुआ था, शुरू में हम इसलिए टेबल लिखवा दिए थे क्योंकि फर्स्ट ईयर से कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये 3.5 होता है और ऑक्सीजन का होता है, हाइड्रोजन का होता है 2.1, तो 3.5 माइनस 2.1 1.4 आएगा, 1.4 आएगा। यदि H2S में SH के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मतलब दोनों का अंतर देखा जाए, तो 2.5 होता है सल्फर का और माइनस 2.1 होता है हाइड्रोजन का, तो 0.4 आएगा। अब साफ साफ देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है 1.4 आता है OH में और SH में कितना आता है डिफरेंस 0.4, तो ज़्यादा कौन हो गया बच्चे, ज़्यादा हो गया OH का। वही बात तो यहाँ पे लिखा है, साफ सुथरा भाषा में, साफ सुथरा वर्ड में लिखा हुआ है, सेंटेंस में लिखा हुआ है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर, दैट इज। तो यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है मतलब अंतर है, विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है, और फिर लेंगे हाइड्रोजन और सल्फर के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर में अंतर यदि निकालेंगे तो ज़्यादा होगा OH का। OH का मतलब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है और SH का कम होता है उससे। अब वैल्यू की बात करें तो 1.4 होता है, OH में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 1.4 होता है, जबकि SH में मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपका 0.4 होता है, जिसके कारण क्या होता है, दैट इज, अर्थात इसका मतलब डाइट इज का मतलब अर्थात OH बॉन्ड इज मोर पोलर, अर्थात OH आबंध ज़्यादा ध्रुवीय होता है। पोलर का मतलब यहाँ पे क्या है, ध्रुवीय, ज़्यादा ध्रुवीय होता है। किससे ज़्यादा ध्रुवीय होता है, SH की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा ध्रुवीय होता है। दैट इज वाई, ऐसा इसलिए H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन H2O मॉलिक्यूल्स, मतलब H2O मॉलिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, बट एब्सेंट इन H2S में उपस्थित नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहता है, H2S में अनुपस्थित रहता है। Thus strong intermolecular interaction cause waters to exist as liquid। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन का मतलब आकर्षण बल होता है, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है H2O में, H2O के बीच अणुओं के बीच H2O में अणुओं के बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, H2S के कंपेयर में। चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बट ड्यू टू वीक वंडरवाल्स फोर्स H2S एग्जिस्ट एज गैस, तो यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि H2S में वंडरवाल फोर्स पाया जाता है। वंडरवाल वीक फोर्स को कहा जाता है, आपको पढ़ा चुके हैं, वीक फोर्स यानी कि दुर्बल बल को वंडरवाल फोर्स भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे, दुर्बल बल को वंडरवाल बल भी कहा जाता है, इसलिए गैस अवस्था में पाया जाता है। तो आपके पास 3 पॉइंट्स है, यू हैव 3 पॉइंट्स टू रिकॉग्नाइज इट। तो यहाँ पे क्या है, 3 पॉइंट्स को आप रिमेंबर करेंगे, यू शुड रिमेंबर 3 पॉइंट्स हियर टू गिव द आंसर व्हाई इज H2A लिक्विड एंड H2S ए गैस। तो आप इसका जवाब देने के लिए 3 पॉइंट्स, 3 बिंदु पर ध्यान देंगे। वो 3 बिंदुएं क्या क्या हैं? सबसे पहली बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस OH का ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, SH के कंपेयर में। पहला पॉइंट
कीप इट योर माइंड। पहला फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बीच, OH और SH के बीच। किसका ज़्यादा होता है, OH का ज़्यादा होता है और SH का कम होता है। अब इसके वजह से क्या यहाँ पे घटना घटती है कि यहाँ पे OH जो है ज़्यादा पोलर होता है, SH की तुलना में OH जो है ज़्यादा पोलर हो जाता है। एक पॉइंट और मिल गया। तीसरा पॉइंट, अब इसके कारण ज़्यादा पोलर होने के कारण आपका H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड SH में नहीं पाया जाता है, H2S मॉलिक्यूल्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका, H2O मॉलिक्यूल्स के बीच ज़्यादा होगा। किसके कंपेयर, H2S के कंपेयर में, चूंकि H2S में जो वीक वंडरवाल फोर्स पाया जाता है, जिसके कारण और जिसमें वंडरवाल फोर्स पाया गया है वो हमेशा गैसियस स्टेट में पाया जाता है। वंडरवाल फोर्स लगता है बड़े बड़े एटॉम्स के लिए लगता है, मतलब जो गैसियस स्टेट में जो है उसमें वंडरवाल फोर्स लगते हैं। तो जिसके अंदर जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच यदि वंडरवाल फोर्स यानी वीक फोर्स लग रहा है, वीक वंडरवाल फोर्स लग रहा है, वो एक्चुअली किस में पाया जाएगा, वो गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। ओके, ये कारण था बच्चे। तो इस तरह से यदि आपको समझ में आ गया स्टोरी तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एग्जाम में इसको लिख सकते हो। यू कैन राइट वेरी वेल इन योर एग्जाम, नो प्रॉब्लम। नाउ इन हिंदी, अब हिंदी में देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर हाइड्रोजन तथा सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर से अधिक होता है। वही बात तो बार बार चिल्ला रहे हैं। अर्थात OH आवंध SH आवंध की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है। पोलर, पोलर का मतलब ध्रुवीय होता है। ओके, इसलिए H2O अणुओं में हाइड्रोजन आवंध उपस्थित रहता है। अब इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो H2O अणुओं में क्या, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बच्चे, अंडरलाइन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। बेचारा किसके पास नहीं होता है, H2S के पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अनुपस्थित होता है। ओके, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों के कारण या बल के कारण जल यानी कि H2 द्रवावस्था में पाए जाते हैं, परंतु दुर्बल वंडरवाल बल के कारण, दुर्बल वंडरवाल बलों के कारण यहाँ भी आप ब्लो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बलों के कारण H2S गैस अवस्था में पाए जाते हैं। वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग था। क्योंकि वाटर हम लोग पीते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक डिफरेंस यदि आपसे पूछ दिया जाए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाई H2O एग्जिस्ट in a liquid state but H2S exist in a gaseous state, what is cause, what is reason, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। ओके, तो चलिए इसको क्या करें, फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। यदि आपको समझ में आ, ये पूछ चुका है एक्चुअली एग्जाम में आपके, और फिर रिपीट हो सकता है, पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, तो आप बोलिएगा बाप रे इतना बड़ा लिखेंगे, ओनली 2 मार्क्स। नो, साइंस में नंबर मायने नहीं रखता है। साइंस में मायने रखता है कि रीजन सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो रीजन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। 3 पॉइंट्स आप दिमाग में याद रखेंगे, रिमेंबर करेंगे तो इसका जवाब आसानी से दिया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से इत्मीनान से इसको लिखें। समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे O3 को हम लोग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, क्यों कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करें, इसको लिख लें। आइए बच्चे 2 क्वेश्चन और तो हम लोग देखते हैं, है ना, उसके बाद लेक्चर को अंत करेंगे यहीं पे, चूँकि गला सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। तो देखिए हम लोग अभी क्वेश्चन देखे थे H2O और H2S के बारे में देखे थे, उसका फिजिकल स्टेट के बारे में देखे थे। ओके, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी O3, ओजोन का नाम सुने होंगे, ओजोन मंडल, ओजोन O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। ओजोन को पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। वाई? O3 को एक पावरफुल, कहानी जैसे समझिए इसको, आपको टेंशन स्ट्रेस डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है ना, कहानी टाइप का सुनिए, इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, O3 ओजोन होता है। ओजोन को एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक शक्तिशाली यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक के नाम से जाना जाता है O3 को। इसका कारण क्या है,
तो कारण कुछ नहीं है बच्चे, कारण बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे हो जाएगा। तो O3 को एक प्रबल ऑक्सीकारक कहा जाता है। इसका कारण है कि जब ये टूटता है, याद रखेंगे, जब O3 ब्रेक करता है तो एक नेस्केंट ऑक्सीजन देता है। नेस्केंट मतलब नवजात ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्योंकि ऑक्सीजन जब भी हम लोग बोलते हैं तो हम ऐसा नहीं बोलते कि O, ऑक्सीजन हम O नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं, या डाइऑक्सीजन बोलते हैं, O2 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अकेला रह ही नहीं सकता है। नेचर में ऑक्सीजन अकेला मतलब O एटम के रूप में, एटॉमिक फॉर्म में, मतलब परमाणु के रूप में ये रह ही नहीं सकता, इसलिए O2 हम लोग बोलेंगे। तो O3 यहाँ पे है, ओजोन। O3 जो है एक पावरफुल मतलब ऑक्सीकारक है। इसका रीजन है, इसका कारण है कि O3 जब ब्रेक होता है, मतलब ब्रेक मतलब जब टूटता है, O3 से जब टूटते हैं, ऑक्सीजन जब टूटते, ओजोन जब टूटते हैं तो उसमें एक O2 प्राप्त होता है, एक न्यू बॉर्न O प्राप्त होता है, ऑक्सीजन एटम प्राप्त होता है, जिसको हम नेस्केंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो नेस्केंट ऑक्सीजन देने के कारण, इसके ब्रेक होने पर नेस्केंट यानी कि जैसे बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार नेस्केंट का भी मतलब नवजात होता है। नेस्केंट का भी मतलब क्या होता है, नवजात है। तो O3 जब टूटता है एक नया ऑक्सीजन एटम प्राप्त होता है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जिसके कारण यहाँ पे इसको बोला गया है, O3 को एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला गया है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डज ऑक्सीजन एक्ट्स एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O3 एक प्रबल, ध्यान से सुनेंगे, जब लेक्चर सुनते तो ध्यान से सुनेंगे। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक के समान कार्य करती है। क्यों? कारण क्या है? तो बोल रहा O3 एक्ट्स एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट लिबरेट्स नेस्केंट ऑक्सीजन। नेस्केंट मतलब न्यू, नेस्केंट ऑक्सीजन निकलने के कारण, जिससे लिबरेट का मतलब उत्सर्जित होना, निकलना। लिबरेट का हिंदी होता है आपका उत्सर्जित होना या निकलना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। O3 एक्ट्स एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट लिबरेट्स नेस्केंट ऑक्सीजन। बस काफी। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है या 2 मार्क्स में, तो आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है। तो हिंदी में यदि इसको बोलेंगे आप तो क्या बोलिएगा, O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है, क्योंकि O3 से नवजात ऑक्सीजन मुक्त होती है। लिबरेट का मतलब मुक्त होना, उत्सर्जित होना, ओके। तो मुक्त होती है, क्या होती है, क्या होने के कारण, नवजात ऑक्सीजन मुक्त होने के कारण ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, ऑक्सीकारक माना जाता है। नेक्स्ट है H2SO4 के बारे में आप सब सुने हैं, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो इसका 3 एरिया बताना है, 3 एरिया बताना है जहाँ पे इसका यूज होता है। 3 क्षेत्रों के बारे में उल्लेख करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है जहाँ पे H2SO4 का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, आपको ज्ञात है कि H2SO4 जो है एक एसिड है जिसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। जैसे आपको बता दें, जैसे पेंट समझते हैं आप लोग, पेंट जब बनाते हैं, पेंट जिसको परलेप बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको परलेप बोला जाता है। तो जो पेंट होते हैं, पेंट जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो डाई स्टफ होता है, रंजक जिसको बोलते हैं, कलर जिसको आप बोल सकते हैं, वहाँ भी इसका उपयोग होता है। तो पेंट जो दीवार या खिड़की दरवाजे जो पेंट करते हैं वो वाला पेंट, और जो कलर करते हैं जैसे हमारा बाल वगैरह जो है, जैसे दाढ़ी वगैरह वाइट हो गया तो इसको कलर करना है तो हम लोग डाई का यूज करते हैं, उसको डाई स्टफ भी कहा जाता है, रंजक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में किया जाता है। फिर आप समझते हैं खेत में जो डालते हैं, पैदावार बढ़ाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलाइजर का मतलब उर्वरक होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजर का मतलब उर्वरक होता है। उर्वरक का जो फैक्ट्री होते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होता है, वहाँ भी H2SO4 का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, तो इन सभी चीज़ों को जब हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई मतलब इसका शोधन करते हैं, रिफाइन जिसको बोलेंगे, क्या बोलें, तो इसका रिफाइनिंग में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा तो याद रखेंगे डाई स्टफ बनाते हैं, पेंट बनाते हैं, इस टाइप से बोल सकते हैं ना। पिगमेंट्स मतलब वर्णक होता है, जो कि वर्णक का मतलब जैसे किसी चीज़ का कलर चमकीला बना देता है ना, ज़्यादा मनमोहक बना देता है, अट्रैक्टिव बना देता है, तो आप बोल सकते हैं इस तरह से। तो याद रखेंगे बच्चे। फिर पेट्रोलियम तो याद रखेंगे पेंट बनाने में किया जाता है, पेंट जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ इसका उपयोग होता है, जहाँ पे डाई स्टफ बनाए जाते हैं वहाँ पे इसका उपयोग होता है, पिगमेंट्स जहाँ पे बनाए जाते हैं वहाँ पे इसका उपयोग होता है।
तो और इसके अलावा जो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। फिर यदि बात करें हम लोग कौन सा पेट्रोलियम तो हो ही गया, उसके बाद फिर आप बोल सकते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक का खाद जो बनते हैं जहाँ पे, वहाँ पे इसका उपयोग किया। इसके अलावा यदि आपको और बताना है तो जितने भी बैटरी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, बैटरी डैनियल सेल पढ़ चुके हैं, तो सेकेंडरी बैटरी के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। आप लोग आसानी से इसको सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो सेकेंडरी बैटरी में आप देखे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटरी जो होता है सेकेंडरी बैटरी होता है, जो लेड स्टोरेज बैटरी है, इंपॉर्टेंट सेल, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आपका क्या बोल रहे थे आपका, इसका बैटरी में जो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता होना चाहिए 38% होते हैं। बैटरी में कितना परसेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड? तो 38%। मतलब सेकेंडरी बैटरी यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं। तो एक बार हम पढ़ देते हैं इसको। इधर तो हो गया, देखिए O3 है, ये ब्रेक जब होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा। ये क्या है आपका ऑक्सीजन, और एक O मिल रहा है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये O3 से टूट के निकला है O2 और O। तो O जो है बड़ी ब्रैकेट में यदि कोई आपका एलिमेंट डाला हुआ है तो वो नेस्केंट होता है, नया होता है, नवजात जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किसी न किसी के साथ रिएक्शन करेगा ही, इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा गया है। फिर बोला मेंशन 3 एरियाज इन विच, जैसे क्वेश्चन आपको किस तरह से बोर्ड पे पूछते हैं उसी टाइप से हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं क्वेश्चन, जैसे बोर्ड में पूछा जाता है। मेंशन 3 एरियाज इन विच H2SO4 प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। उन 3 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, यानी कि नाम बताइए जिनमें H2SO4 सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोल का मतलब होता है भूमिका, रोल का मतलब क्या होता है, भूमिका अदा करना। तो बहुत अच्छा रोल निभाता है। तो H2SO4 इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट्स, पेंट्स एंड डाई स्टफ। याद रखेंगे H2O का उपयोग होता है पिगमेंट बनाने में, पेंट बनाने में और डाई स्टफ। H2SO4 का उपयोग वर्णकों, प्रलेपों तथा रंजकों के उत्पादन में किया जाता है। तो याद रखेंगे पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णक बोलते हैं, पेंट को प्रलेप बोला जाता है और डाई स्टफ को रंजक बोला जाता है, रंग भी सिंपली बोलते हैं। फिर इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। रिफाइनिंग का मतलब शोधन करना, शोधन का मतलब शुद्ध करना, सिंपल, ओके। याद रखेंगे इट इज ऑल्सो यूज इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग में भी किया जाता है, याद रहेगा ना। इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है, उर्वरक फैक्ट्री, उर्वरक उद्योग में भी किया जाता है। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम समाप्त करना चाहेंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं खींच पाएंगे, है ना, क्योंकि आपको पहले से इन्फॉर्म कर चुके हैं कि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। तो फिर वीडियो नहीं डालते हैं तो हमको भी मन नहीं लगता, आपको भी मन नहीं लगता होगा सर कहाँ गायब हो गए, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको यदि हम कुछ प्रॉब्लम की वजह से यदि वीडियो नहीं भी जाता है तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि मैंने बोल दिया आपको कि 15 दिसंबर तक आपका जो चैप्टर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जितना रिवाइज करना होगा आप रिवाइज कर सकते हो। तो आप इस सिलेबस के लिए टेंशन ना लें, मतलब आप टेंशन लें जो पढ़ा दिया गया है। यदि हम जितना ज़्यादा आपको पढ़ा रहे हैं, जितना ज़्यादा चैप्टर्स आपका ख़त्म हो रहा है, उतना टेंशन आपका बढ़ना चाहिए। टेंशन बढ़ने का मतलब हुआ उतना ज़्यादा आपको और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़ हो गए ना। तो रिवीजन आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, मतलब आप फ्री नहीं हो। यदि मेरा लेक्चर नहीं भी जा रहा है तो आप फ्री नहीं हो, अपना वर्क करते रहें। हम तो आपका काम करेंगे ही, है ना। कुछ प्रॉब्लम आ जाता है बीच बीच में, अब हेल्थ के रिलेटेड आ जाता है तो अब क्या कर सकते हैं, है ना। अब बॉडी है, ये मशीन है, इसमें कुछ ना कुछ होते रहता है। यदि ये ठीक से काम नहीं करेगा तो हम आए, मतलब मान ली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, फिर आपको पढ़ा है जैसे तैसे मरियल दी ग्रेट बन के, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा हेल्थ ठीक रहने से सब कुछ ठीक होता है, ठीक है। तो होता है कभी कभार ओवरलोड के कारण, बहुत ज़्यादा वर्क करने के कारण, या फिर हमेशा लगे रहने के कारण बहुत सारी चीज़ हो सकता है। लेकिन आप लोगों के लिए हमें इधर कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पढ़ा दिया गया है आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़ हैं, उसका रिवीजन करने के लिए। लेकिन आप बैठे नहीं, यदि वीडियो किसी कारण बस नहीं भी जाता है किसी दिन, तो आप बैठे नहीं, जो पढ़ा दिया गया है उसको रिवाइज करते रहें, देखते रहें, आपको याद है या नहीं याद है उसका टेस्ट लेते रहें, खुद का टेस्ट लेते रहें, खुद को पहचानिए। सबसे पहली बात होता है खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग खुद को नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। अपने आप को पहचानिए, अपने आप पर रिसर्च करते रहिए, हमें क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या सुधार करना है,
कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो इस तरह की बातें होती है। आप लोग इस पर थोड़ा फोकस करेंगे आज। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।